हेलो, एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 2 में खुश आमदीद। इस मॉड्यूल में हम ये जानने जा रहे हैं कि तवानाई कहाँ से आती है ना? तो आइए इस बात को सही से समझें कि तवानाई कहाँ से आती है। सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि तवानाई कहाँ से आती है, आपका क्या ख्याल है? क्या ये आपके पड़ोस शहर से आई है? क्या ये आपके पड़ोसी रियासत से आई है? क्या ये किसी और मुल्क से आई है? क्या आप कुछ भी जानते हैं? हम इस पर एक नज़र डालने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत से तरीके हैं जिनमें हम तवानाई का इस्तेमाल करते हैं और तवानाई के बहुत से ज़राया हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये ज़राया क्या है? नंबर 1, अहम तवानाई जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं वो तेल या खाम तेल से आती है, जिसे हम आम तौर पर जानते हैं और जिसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल के लिहाज से हम बहुत ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करते हैं। कोयले से भी बहुत ज्यादा तवानाई आती है। आप जानते हैं कि हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर घर में, और इस बिजली में से 75 से 80% तवानाई बुनियादी तौर पर कोयले से आती है। तो हम कोयला भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हम गैस LPG से खाना पकाते हैं और बाज़ औक़ात लोग CNG भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरी गैस। तो तवानाई की एक और शक्ल जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो गैस की शक्ल में है। और क्या क्या? ये बहुत मुमकिन है कि आपके पास आने वाली बिजली में से कुछ शमसी तवानाई से आ रही हो, और शायद हवा की तवानाई से भी। मुल्क और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अब विंड एनर्जी की अहम तनसीबात मौजूद हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा इम्कान है कि बिजली की कुछ मिकदार विंड एनर्जी से आ रही है, और यकीनी तौर पर पन बिजली से भी। बहुत से ममालिक में हाइड्रो पावर प्लांट्स होंगे और कुछ बिजली इन पन बिजली प्लांट से भी हासिल होती होगी, और हाइड्रोजन एनर्जी भी। लेकिन यहाँ एक ताज्जुब है। ताज्जुब की क्या बात है कि ये ग्राफ आपको आलमी जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल की खपत दिखाता है। फॉसिल फ्यूल क्या है? ईंधन जो फॉसिल से बना है, पुराने बायोमास और जानवर और हर किस्म की चीजें। ये ईंधन हमें कोयला, तेल और गैस की शक्ल में दस्तयाब है। ये ग्राफ पिछले 200 सालों का एक दिलचस्प ग्राफ है। ये आपको जाहिर करता है कि कोयला, तेल और गैस की खपत बढ़ रही है, और खास तौर पर जब आप 1800 जमाने को देखें तो कोयले, तेल और गैस की खपत 1850 में 0 थी। ये वो वक्त है जब जमीन पर सनती इनकलाब शुरू हुआ था। कोयला, तेल और गैस की खपत थोड़ी बहुत शुरू हुई, लेकिन इस वक्त ये 1900 और 1950 था। 1950 में इसमें नुमाया इजाफा हुआ। 1950 से आगे का ग्राफ देखें। 1950 के बाद कोयला, तेल और गैस की खपत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इस ग्राफ को देखें जिसमें ये बढ़ रहा है ना? और इसके नतीजे में दुनिया में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन 80 से 85% तवानाई इन 3 जराया कोयला, तेल और गैस से आती है। तकरीबन यही कुछ होना चाहिए, 80 से 85% तवानाई का। इसलिए बहुत इम्कान है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी तवानाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी 80 से 85% तवानाई दर हकीकत कोयले, तेल और गैस से आ रही है। अब हम जानते हैं कि तवानाई कहाँ से आती है। हमारी तवानाई की सप्लाई तेल, कोयले और गैस से होती है, और कुछ काबिले तजदीद तवानाई के जराया जैसे शमसी, हवा और हाइड्रो। हम इस तवानाई को सनतों में सामान और खिदमात की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने घरों में आलात चलाने के लिए, नक्लो हमल और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी सरगर्मियों में जो हम करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से तवानाई आती है और जहाँ तवानाई का असल इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस बीच फराहमी साइड से लेकर इस्तेमाल की साइड तक दरमियान में एनर्जी यानी तवानाई अपनी शक्ल बदलती है, और जब शक्ल बदलती है, मिसाल के तौर पर कोयले को ठोस कोयले की तवानाई से अपनी शक्ल बदलनी पड़ती है और ये बिजली पर मबनी तवानाई बन जाती है। लिहाजा जब हम तवानाई के मुंबा यानी सोर्स से हकीकी इस्तेमाल में इस तब्दीली को करते हैं, तो इस तब्दीली में बहुत सारी काबिले कदर तवानाई ज़ाया हो जाती है।
तवानाई की बहुत अहम मिकदार। आपको ये जानकर हैरत होगी कि तवानाई आपके इस्तेमाल से पहले सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर से ये आपके सामने पेट्रोल की सूरत में आती है, या बिजली की सूरत में, या गैस की सूरत में भी। तो आइए एक मिसाल लेते हैं कि आपके पास आने से पहले तवानाई कितनी दूर तक सफर करती है। आइए बिजली की मिसाल लेते हैं। हमारे घरों में, हमारे दफातर में और हमारे कारखानों में बिजली कैसे आती है? कितना फासला तय करती है? ठीक है, शुरू करने से पहले मैं पूछता हूँ कि बिजली कैसे पैदा होती है। तकरीबन 75 से 80% बिजली कोयले से पैदा होती है, जैसा कि मैंने पहले कहा। और कोयला कहाँ से आता है? कोयला यकीनन कोयले की कानों से आता है। लेकिन आपके घर या दफ्तर से कोयले की कानें कितनी दूर है आप जानते हैं? शायद सैकड़ों किलोमीटर या हजारों किलोमीटर। लेकिन आप हैरान होंगे कि बहुत से ममालिक कोयले की दरामद पर इन्हिसार करते हैं। बहुत से ममालिक में सिर्फ चंद जगहें हैं या सिर्फ चंद ममालिक हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कोयला है। बाकी ममालिक का इन्हिसार कोयले की दरामद पर है। और ये बहुत मुमकिन है कि जिस मुल्क से आप कोयला दरामद कर रहे हैं वो हजारों किलोमीटर दूर, 5000, 7000 या 10,000 किलोमीटर दूर हो। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में कोयले की कुछ मिकदार ऑस्ट्रेलिया से भी आती है, जो तकरीबन 8 से 10,000 किलोमीटर दूर है। चुनांचे सफर कोयले की कानों से शुरू होता है, फिर आप कोयला दरामद करते हैं। आप जानते हैं कि ट्रेनों की मदद से बंदरगाह और फिर बहरी जहाज। आपके मुल्क में आने से पहले जहाजों को हजारों किलोमीटर का सफर तय करना होता है। और आपके तमाम प्लांट्स की बिजली साहिल पर नहीं रुकती। इसके लिए आगे क्या होगा? कोयले को पावर प्लांट तक लाने के लिए इसे दोबारा सैकड़ों किलोमीटर तक ले जाने की जरूरत है। सैकड़ों किलोमीटर का ये सफर, और फिर वहाँ क्या होगा? कोल पावर प्लांट में बहुत सी चीजें होंगी। क्या होगा? कोयला जलाना पड़ेगा। जब आप कोयला जलाते हैं तो भाप पैदा करते हैं। फिर आप इस भाप से बहुत बड़ी टरबाइनें चलाते हैं और आप टरबाइनों को घुमाते हैं, और इस हरकत से आप इनको जनरेटरों की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे जनरेटर आपने देखे हैं। कोल पावर प्लांट में एक बहुत बड़ा जनरेटर होता है और इस जनरेटर से आप बहुत ज्यादा वोल्टेज पैदा करते हैं। आप बिजली पैदा करते हैं। ये सब पावर प्लांट में होता है। फिर क्या होता है? पावर प्लांट में पैदा होने वाली बिजली को तरसील और तकसीम करने की जरूरत है। कितने किलोमीटर? एक बार फिर, इसके आप तक पहुंचने से पहले सैकड़ों किलोमीटर। न सिर्फ ये कि इसे सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, बल्कि इसे कई सब स्टेशनों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप पावर प्लांट में जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा वोल्टेज है। लेकिन जो बिजली हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो 230 वोल्ट है। फैक्ट्री में 440 वोल्ट। बिजली को बहुत से सब स्टेशनों से गुजरना पड़ता है, जैसा कि इन तस्वीर में आप देखते हैं। सब स्टेशन इस तरह नजर आता है। लिहाजा ज्यादातर मामलात में आपके बिजली को इस्तेमाल करने से पहले इसे 6 से 7 सब स्टेशनों से गुजरना पड़ेगा। बहुत से ममालिक में सबसे ज्यादा पावर या सबसे ज्यादा वोल्टेज तकरीबन 660 किलो वोल्ट है, या 6,60,000 वोल्ट। फिर आपको इसे मुंतकिल करने की जरूरत है, और एक सब स्टेशन जो 660 किलो वोल्ट को 440 किलो वोल्ट में तब्दील करेगा, और फिर से आपको इसे 220 किलो वोल्ट में तब्दील करके मुंतकिल करने की जरूरत है। फिर 110 किलो वोल्ट में तब्दील करके सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंतकिल करने की जरूरत है। फिर 110 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट में। ये तमाम मराहिल ट्रांसफार्मर की मदद से किए जाते हैं, तो दरमियान में बहुत सारे ट्रांसफार्मर हैं। फिर 66 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट, 35 किलो वोल्ट या 33,000 वोल्ट से 11 किलो वोल्ट तक, 11,000 वोल्ट, और फिर आखिर में 230 वोल्ट। तसव्वुर करें कि बिजली को आपके घर तक पहुंचने से पहले कितनी मुसाफत तय करनी पड़ती है। और जो हम घर में करते हैं, हम इसका गलत इस्तेमाल और हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लाइट्स और पंखे बंद करना भूल जाते हैं। सर्दियों में हम क्या करते हैं? हम अब भी एसी इस्तेमाल करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप कोयले की कान से लेकर जहाज रानी, नकलो हमल, इसे पावर प्लांट्स में जलाने और हर किस्म के सब स्टेशन तक पहुंचने वाली बिजली के सफर को वाकई समझते हैं, और आप तवानाई जाया कर रहे हैं या बिजली जाया कर रहे हैं, तो ये किसी जुर्म से कम नहीं।
आखिर में बिजली के मीटरों के जरिए बिजली आप तक पहुंचाई जाती है और फिर आप बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी लंबी दूरी, इसे इस्तेमाल करते वक्त मुहतात रहें, क्योंकि मुल्क में ऐसी बिजली पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और मुल्क को कोयला दरामद करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कोयले के नतीजे में हवा और माहौल भी आलूदा होगा। ये भी एक नुकसान है जो बिजली की वजह से है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बिजली का इस्तेमाल करें, इसका गलत इस्तेमाल न करें। मुझे उम्मीद है आप इस नुक्ते को बहुत अच्छी तरह से नोट करेंगे। फिर मुझे अपना पसंदीदा सवाल पूछने दें। क्या जानने के बाद कि तवानाई कहाँ से आती है? ये जानने के बाद कि तवानाई आपके पास आने से पहले सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है, आपके जहन में क्या आता है? आपको इसके बारे में अच्छा लगता है कि ये हजारों किलोमीटर दूर से आ रही है, या आपको बुरा लगता है कि ये हजारों किलोमीटर दूर से आ रही है? जरा इसके बारे में सोचें, इस पर एक हल्का सा गौर करें। बस एक छोटी सी कोशिश जहन में रखकर सोचें, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके जहन में क्या आता है जब आपको एहसास होता है कि आप जो तवानाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर से आ रही है? ये ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे की तरफ से पेश किया गया।